अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी प्रोडक्टिव डे। और प्रोडक्टिव डे क्यों, वो आपको ना आगे चल के पता चल जाएगा। कुछ अंदाजा तो आपको खैर थंबनेल देखने से भी पता चल ही गया होगा। तो जी यहाँ पे बनी है कॉफ़ी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना कोल्ड कॉफ़ी बनाऊँ। तो फिर मौसी ने कहा नहीं ना, हॉट वाली पीते हैं और साथ में ना ये कॉफ़ी बिस्किट ट्राई करते हैं। तो बस जी यहाँ पे बन गई है कॉफ़ी। और ये जो कॉफ़ी बिस्किट है ना, ये फर्स्ट टाइम ही हम लोग लेके आए हैं। तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं। इसके साथ वो वाले जो लोटस बिस्किट होते हैं ना, बिस्कोफ भी कहते हैं उसको, तो कॉफ़ी के साथ वो भी खाए जाते हैं और वो ना बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं। मतलब लोग ब्लैक कॉफ़ी के साथ खाते हैं। ये वाले जो थे ना, ये बिल्कुल लाइट से थे, मतलब वेट में भी और मिठास में भी। मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लगे हैं कि आपने ना एक अपनी बिस्किट खाने की क्रेविंग को भी ख़त्म करना हो तो ये वाला बिस्किट ले लें। मेरी आदत है कि शाम की चाय के साथ ना मेरा दिल करता है कि कोई मीठी चीज़ खाऊं, तो ये मुझे तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन लगा है। और यहाँ पे है ईमान फातिमा। ये ना अब माशाल्लाह से इसकी कोशिश होती है कि टॉयज से ना खेलूं, चीज़ों को पकड़ पकड़ के ना खड़ा होने की कोशिश करती है। और ये इसके काम ज़रा चेक करें। बाल इसके काफ़ी लंबे हुए हैं, मैं चाह रही हूँ कि इसकी ना कटिंग करवाऊँ। तो अभी ना आजकल हेयर कैच लगा देती हूँ मैं, तो ये ना बिल्कुल नहीं उसको रहने देती। अभी भी मैंने थोड़ा-सा मतलब वीडियो बनाई है, इसके दोनों हाथ मैंने पकड़े हुए थे। तो मैं यहाँ पे आगे की रूम में आ गई, थोड़ी ना मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर रही थी, तो ये ना मेरे पीछे-पीछे, पीछे-पीछे फिरती रहती है इस तरह से। तो आज मेरी हेल्पर ने भी आना था कुछ, मैं आपके साथ ना अपने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी करूँगी और साथ-साथ अपनी मैं रूटीन भी शेयर करूँगी एंड होपफुली आपको व्लॉग जो है ना वो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहता है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है। आज ना मैंने सोचा कि लिविंग एरिया की ना थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करती हूँ। तो मैं लास्ट व्लॉग में शेयर किया था ना कि ईमान को राउटर लगा है इंटरनेट का सर पे, तो उसको काफ़ी चोट आ गई बेचारी को। वो ना चीज़ें पकड़-पकड़ के खड़ी होती है ना, तो राउटर का ये किनारा जो है वो उसके ना फेस पे लगा। तो मैंने कहा नहीं ये तो ठीक बात नहीं है, अभी तो उसने चलना स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसकी पहुँच में हैं। ये दोनों चेयर्स जो है ना हमारी बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आती, ऐसे ही कॉर्नर्स में रखी हैं। और हमें ना काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के सिग्नल्स का इशू है, तो एक और डिवाइस हमने लगाई, तो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसमें ना सिग्नल्स में मैं अपनी वीडियो अपलोडिंग पे लगाती हूँ तो 3-3 घंटे के बाद होती है वो वीडियो अपलोड। तो मैंने कहा चलो इसकी ना थोड़ी सेटिंग चेंज करते हैं। ये डाइनिंग टेबल जो है ना इस जगह पे रखा हुआ है, इसको यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट कि वहाँ पे जो चेयर के ऊपर चीज़ें पड़ी हैं ना वो मुझे चेंज करनी है प्लेस। क्योंकि उनके पीछे ना बिल्कुल नीचे मतलब फ्लोर के साथ ही मतलब पास ही एक वो स्विच भी लगा हुआ है। तो जैसे ही बच्चा क्रॉलिंग करता है, चलना फिरना स्टार्ट करता है ना, बच्चे की बड़ा परहेज़ की ज़रूरत होती है कि अल्लाह ना करे उसमें फिंगर्स ना डाल दे। तो ये वाला कॉर्नर जो है ना ये भी थोड़ी तवज्जो मांग रहा है कि मुझे ना थोड़ा ठीक करो। तो यहाँ पे भी काफ़ी मैस हुआ रहता है, रूहान की पहुँच में होता है ये, तो जो चीज़ पकड़ी उधर रख दी, जो चीज़ पकड़ी उधर रख दी। तो ये ना सारी चीज़ों को ऑल ओवर मतलब ज़रूरत थी कि मैं ना इनको ठीक करूँ। तो रूहान को मैंने अपने साथ लगाया, मैंने कहा चलो आप ना चेयर्स को एक साइड पे करो, तो मैं ना फिर बाकी चीज़ें जो है ना वो उठा-उठा के रखती हूँ। हेल्पर भी मेरी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो उसके साथ मिलके ना फिर टेबल को हम उधर कर लेंगे। एक्चुअली में जगह कम होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि चीज़ों को ना मैक्सिमम हम यूज़ कर सकें, कुछ इस तरह की सेटिंग हो जाए। तो बच्चों के घर में तो ऐसे ही होता है, आपने देखा ही होगा कि मेस भी हुआ ही रहता है, टॉयज़ इधर के उधर होते हैं। एंड एज़ यू कैन सी के टेबल के नीचे से ही ये गाड़ी निकली है, यहाँ तो चलती नहीं है, घर में जगह नहीं है, बिल्डिंग के अंदर भी नहीं है चलती, मतलब बिल्कुल थोड़ी-सी जगह है बाहर कॉरिडोर में। तो कभी-कभी मोहसिन इसको ना लेके जाते हैं नीचे, पार्किंग में चलाता है ये सही से। आजकल तो इतनी शदीद गर्मी है ना, ना वॉक हो रही है और कुछ भी नहीं, तो ये गाड़ी तो क्या ही लेके जानी। और जब सूरज थोड़ा ढलता है तो और भी शदीद गर्मी-गर्मी और हब्स वाला मौसम हो जाता है। तो बस टेबल मैंने इस साइड पे कर दिया और अभी ना एक और कॉर्नर है, और आपने अक्सर देखा होगा व्हाइट कलर का टेबल वहाँ पे रखा हुआ है। तो उसके ऊपर ना ये सारी चीज़ें पड़ी थी, ये कॉर्नर जो है ना उसी दीवार के ऊपर लगा हुआ था। वो हमने वहाँ से उतारा है। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो स्टफ़ टॉयज़ है ना इनको मैं इधर सेट कर दूँ। ये कुछ इतने ख़ास मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये ना इधर-उधर गिरे रहते हैं, बिखरे रहते हैं। तो मैंने कहा इसको स्टैंड पे लगाती हूँ ताकि ये ना एक जगह पड़े रहें, रखे रहें बस। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिए और बाकी की चीज़ें जो है ना वो भी, ये जार मेरे पास काफ़ी टाइम का है, ये जो ग्लास का है ना, बच्चे थोड़े बड़े होंगे ना, ये है तो कुकी जार,
तो बच्चे थोड़े बड़े होंगे ना तो इंशाल्लाह मैं इसमें ना कुकीज़ बना के रखूँगी। आजकल तो बस इसमें ना मैंने आर्टिफ़िशियल वो रखे होते हैं, फ्रूट्स वग़ैरह रखे होते हैं। रूहान छोटा-सा था तब मैंने ना पाकिस्तान से लिए थे। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता करके चीज़ें जो है ना आगे-पीछे करते हैं तो सेटिंग भी चेंज हो जाती है और दूसरा ये कि कॉर्नर्स में से ना डस्ट और कचरा वग़ैरह भी निकल जाता है और एक ना न्यू फीलिंग भी आने लग जाती है। यूँ लगता है जैसे घर नया हो गया है, काफ़ी सारी ना चीज़ें ये इधर से उधर मूव करने की और वैसे भी कुछ ना कुछ करते ही रहो तो सही रहता है। कभी इधर नहीं ठीक तो उधर कर लो। तो करते रहना चाहिए, इस तरह से काफ़ी सही रहता है। तो बस आप लोग बताइएगा कि आप भी इसी तरह से सेटिंग चेंज करते रहते हैं या एक ही तरह की सेटिंग आपको अच्छी लगती है? मैंने पहले हमारे बहुत पहले ना डाइनिंग टेबल इसी कॉर्नर में ही होता था, तो दोबारा से हमने चेंज किया तो उसको ना फिर उधर कर लिया। अभी ये सेटिंग हो गई है, ये डाइनिंग टेबल काफ़ी ऊँचा होता है। तो ये ना राउटर भी इधर ही रख लिया है और साथ में ना ये मेरी क्लीनिंग वो जो वैक्यूम स्टिक होती है ना उसका चार्जर है। तो इधर ही मैंने ना एक्सटेंशन लीड लगा दी है। कपड़े भी हम इसी के ऊपर इस्त्री किया करेंगे और रूहान इधर ही बैठ के होमवर्क किया करेगा। मतलब इसको ना हम ये कह सकते हैं कि कम स्पेस और मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर रहे हैं इस टेबल को और गाड़ी अगेन हमने ना नीचे ही रख दिया है क्योंकि उसको फिर अलग से रखने की कोई स्पेस नहीं थी। तो बस करते-कराते ये हमारी सेटिंग हो गई है न्यू। ईमान की भी चेयर साथ ही आ गई है। तो बस यहाँ जहाँ पे ईमान की चेयर है ना वहाँ पे एक सर्कल वाला टेबल होता था राउंड-राउंड, तो वो मैंने वहाँ से उठा दिया है। अभी जहाँ यहाँ पे जो रूहान की चीज़ों का मेस था, काफ़ी ज़्यादा बुक्स और नोटबुक्स रखी हुई थी, तो वो मैंने उठा दी हैं। अब ये सेटिंग है, इसको भी मैंने चेंज करना है, इस कॉर्नर को अब फिर किसी दिन करूँगी। तो यहाँ पे अब ये इस कॉर्नर का ना मेरा मेन कंसर्न था कि मैं इसको क्या करूँ? अच्छा, ये जो सेटिंग वाली वीडियो है ना, ये 2 डेज़ का है व्लॉग, मतलब वो वाली सेटिंग मैंने 2 डेज़ में कंप्लीट की। वहाँ कॉर्नर में ना व्हाइट टेबल एक रखा होता था, तो उसको हमने हटाया। तो मेरा दिल था कि मैं यहाँ पे ना एक छोटी-सी अलमारी ला के रखूँ, बच्चों की ना बुक्स वग़ैरह रखने के लिए। तो ऐसा एक मैं कहती हूँ कभी-कभी आपके दिल में कुछ होता है और अल्लाह ताला आपकी विश ऐसे पूरी करता है ना, जैसे वो आपके लिए खुद चीज़ चल के आ जाती है। हम लोग बच्चों की कटिंग करवाने गए नेक्स्ट डे, तो बिल्डिंग के ना नीचे 2 अलमारियाँ पड़ी हुई, एक के ऊपर ऐसे डोर लगा हुआ था और एक बिल्कुल ओपन थी। तो मैंने कहा मोहसिन ज़रा पूछे वॉचमैन से कि ये सेल के लिए रखी हुई हैं, तो मुझे चाहिए ये। तो इन्होंने पूछा तो उसने कहा हाँ, सेल के लिए। तो हम लोग मतलब जिस दिन सेटिंग चेंज की उसके वेरी नेक्स्ट डे वो हमें अलमारी मिल गई। मैंने तो फ़ौरन ला के रखी है, टेबल मैंने बाहर निकाला है, मैंने कहा ये क्या हर वक़्त ना मेस ही रहता था उसके ऊपर। और रूहान की ना टॉयज़ वाली बास्केट मैंने यहाँ कॉरिडोर में रख दी है, इसके साथ ही ये लॉन्ड्री वाली बास्केट रखी हुई है और यहाँ पे ना चलने की जगह भी है, मतलब बस गुज़र के बेडरूम में जाना होता है या फिर इधर लिविंग एरिया में आना होता है, तो इनफ स्पेस है। तो ये वैसे भी रूहान ने दिन में कितनी बार तो इसको करना होता है। तो ये अब न्यू सेटिंग हो गई है इस कॉर्नर की। मोहसिन के काफ़ी ज़्यादा ना ऑफ़िस टेबल की भी चीज़ें रखी हुई थी, ईमान उनको भी छेड़ती थी, तो वो भी मैंने सारी उठा के अलमारी के अंदर ही रख दी हैं। रूहान का स्पारा होता है और भी काफ़ी तरह मतलब इस्त्री से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो भी सारी ना पहले टेबल पे ही रखी रहती थी। अभी ये अलमारी में रखी हैं तो मुझे तो ना सुख का साँस आया। ये इसके ऊपर ना ये ऐसे स्टिकर वग़ैरह लगे हुए हैं, तो मैं इंशाल्लाह ला के ना इसके ऊपर कोई इस्लामी स्टिकर लगाऊँगी। तो ट्रेडमिल जो है ना ये तो ऐसे ही खड़ी रहेगी। हाँ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं पीछे टेबल पड़ा हुआ है व्हाइट कलर का और उसके ऊपर कितना मेस है। तो ये फिर उसी दिन का व्लॉग है। एक सिस्टर ने पूछा कि आपका व्लॉग किस दिन का है? तो ऐसे होता है कि कुछ व्लॉग मतलब कंप्लीट करने में मुझे 2 डेज़ भी लग जाते हैं और कुछ तो बीच में मैं फिर गैप कर लेती हूँ, तो वो 1-2 दिन पुराने भी होते हैं। तो इस वज़ह से आपको लगता है कि आज फ्राइडे है तो शायद व्लॉग सैटरडे का है, तो ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे मैं मोहसिन से कह रही कि मुझे ना रूहान के लिए एक टाइम टेबल बना दें, क्योंकि बच्चों समर हॉलीडेज़ है ना, तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, तो मेरा दिल था कि मैं ना इसको किसी ध्यान लगाऊँ। तो इसलिए फिर ये ना टाइम टेबल हमने बनाया है, इसमें मैंने प्रॉपरली सारी चीज़ें रखी हैं। समर हॉलीडे का है, होमवर्क है और कुरान क्लास है, उसके बाद समर का होमवर्क करेगा आके, फिर स्नैक टाइम सॉल्टी हो जाएगा, फिर टैब टाइम है, एक्टिविटी बुक करेगा। उसके बाद फिर टीवी टाइम हो जाएगा और ये मैग्नेट मैंने इसको दिया है कि आपने जो काम करना है ना उस और उसमें बॉक्स में ना इसको लगाते जाना है। तो इस तरह से इसका स्नैक टाइम भी मुझे कंट्रोल में रहेगा कि एक इसको मीठी चीज़ मिलेगी और एक इसको सॉल्टी स्नैक मिलेगा और टीवी टाइम और टैब टाइम, स्क्रीन टाइम इसका ना होता रहेगा।
अभी ये वाला टाइम टेबल बनाए हुए ना, मतलब 2-3 दिन गुजर चुके हुए हैं और ये इतना फायदेमंद रहा है ना, अगर आपको भी चाहिए तो आई कैन शेयर विद यू, तो आप भी आजमा के देखिए, ये बहुत अच्छा रहता है। और इवन के ये बार बार तंग भी नहीं करता, मम्मा मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने अभी और टैब देखना है, इसको पता होता है कि ये मेरा अब ये करने का टाइम है, तो फिर खुद ही उसी हिसाब से कर लेता है। अच्छा जी, एक बात का तो मैंने जवाब दे दिया कि मेरे भी व्लॉग्स जो है वो क्यों लेट होते हैं। और एक सिस्टर ने पूछा था कि आपके घर मेड आती है, हेल्पर आती है, तो आई थिंक मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि जी मेड आती है, लेकिन वो ना ट्वाइस इन अ वीक आती है, मतलब सिर्फ 2 दिन के लिए आती है। तो बाकी दिन जो है ना वो तो फिर मैंने खुद ही करना होता है। और आपको पता ही है कि बच्चों वाले घर में तो मेस तो एक दिन में तो फिर कितनी कितनी बार ही समेटना पड़ता है। और अगर घर में कोई क्रॉलिंग वाला बच्चा हो तो सफाई का भी उतना ही ख्याल रखना पड़ता है, डेली करनी ही करनी होती है मुझे। सफाई तो बस इसी तरह से है। और आजकल तो ना मैं हेल्पर के आने से भी थोड़ी तंग पड़ रही हूँ, क्योंकि वो जिस टाइम पे आती है उस टाइम पे मेरा खुद का किचन में कुकिंग का टाइम होता है, तो वो ना फिर कोई वो ऐसे रूटीन नहीं मेरी बनती उसके साथ। उसने क्लीनिंग करनी होती है, फिर मेरा दिल होता है मैं उसको कोई काम बताऊं कि ये करना है आज तुमने, तो उस टाइम पे मैं अगर कुकिंग कर रही हूँ तो वो फटाफट से काम करके तो चली जाती है। मुझे फिर इतना वो होता है कि इसके आने का क्या फायदा, जो काम मुझसे नहीं होते मैं वो करवा ही नहीं पाती उससे। और सम टाइम तो ऐसा भी होता है, अगर उसका 3:30 आने का टाइम है तो वो रात को 6 बजे आ रही होती है, तो मैं बैठी रहती हूँ, अब वो आएगी तो मैं ये काम करवाऊंगी, तो अब रात के टाइम फोन उससे ना क्लीनिंग वगैरह करवाए, बड़ा मुझे तो इशू हो रहा है। मैं सोच रही हूँ इससे अच्छा है बंदा खुद ही कर ले, और जिस दिन वो उसने नहीं आना होता ना, मेरी रूटीन और भी अच्छी रहती है कि मैं खुद ही फौरन से अपने बर्तन धो लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ और रिलैक्स भी रहती हूँ। जिस दिन उसने आना होता है मैं टेंशन में ही रहती हूँ, वो आई नहीं है, वो कब आएगी, मैं कुकिंग कर लूँ उसके आने से पहले। ऐसे हो रहा है मेरे साथ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना उसको हटा ही दूँ। एक तो मेरी थोड़ी एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, और सेकंड ये कि कभी सुबह में काम कर लिया, कभी शाम में कर लिया, मेरा टाइम होगा। और कभी तो मैंने वॉइस ओवर करना होता है, तो वो आती है 2 घंटों के लिए, मैं फिर बैठी रहती हूँ कि अब जी मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे हो गया शाम का टाइम। आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया अपना पूरा प्रॉब्लम भी। तो खैर फायदा तो काफी होता है, लेकिन मेरे साथ ना उसका टाइम नहीं कुछ बन रहा, सूट नहीं कर रहा मुझे उसका टाइम, तो मॉर्निंग में वो आ नहीं सकती। तो मैंने कबाब बना के रखे थे, आपसे शेयर की थी ऑलरेडी रेसिपी इसकी कुछ दिन बैक। तो मोहसिन कह रहे आज ना बर्गर बनाओ उनके साथ, तो ना वही घर में आज इंजॉय करेंगे। साथ में ना मैंने थोड़े से वो बना लिए थे वेजिस, तो बस उसमें भी ऐसे थोड़ा ना मसाला वगैरह ऐड किया था, नमक और साथ में हर्ब्स वगैरह। और बर्गर जो है ना वो मैंने बिल्कुल सिंपल से तरीके से बनाए थे, बस वो जो चिकन के शामी कबाब थे वो लगाए हैं। और साथ में ना ये क्यूकम्बर है, शायद गर्गन्स कहते हैं इसको, पता नहीं क्या कहते हैं, बहरहाल क्यूकम्बर्स हैं ये, वो जो सिरके वाले होते हैं ना वो। तो केचप लगाई है, साथ में ना एक जो मुझे सॉस मतलब मिली है ना, मैंने वो लगा दी है। कभी कभी तो 2-3 सॉसेस मिक्स करके मैं बना लेती हूँ, लेकिन आज जो जो रखी थी ना मैंने वही लगा दी थी। तो ऊपर एक एक मैंने लगा दिया ये लेट्स लीव। और ये इतने बर्गर मजे के बने थे ना इस बार। ये जो मैंने शामी कबाब बनाया है ना इसमें चिकन के, इसमें ना मैंने धनिया के साथ पुदीना भी ऐड किया था, तो उसका ना बड़ा एक अच्छा फ्लेवर आ रहा था, मतलब बहुत मजे के बने थे ये वाले बर्गर्स। तो मोहसिन तो कह रहे थे एक और भी होता तो मैं खा लेता, बहुत अच्छे मतलब बहुत टेस्टी बने थे। तो खैर एनीवे घर की सेटिंग भी हो गई, और काफ़ी मुझे सुकून हो गया इस चीज़ का कि चलो अब ना मेरा जो है ना बार बार वो मैस नज़र आता रहता है, उससे टेंशन होती रहती है, तो चलो वो क्लियर हो गया। तो बर्गर्स हो गए हैं रेडी, और ये वाली ट्रे जो है ना, ये जो फ्राइज रखने वाली, ये भी आज मैं यूज़ कर रही हूँ। चीज़ नहीं लेके आए ना तो कितना मज़ा आता है उसको यूज़ करने में। आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा, होपफुली अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा न्यू सेटिंग आपको कैसी लगी, कुछ चेंजेस करने की उसमें ज़रूरत है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।